अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि नई ईरानी रजीम के सदर ने अभी अमरीका से जंगबंदी की दरखास्त की है। हम जंगबंदी की दरखास्त पर गौर करेंगे। साथ ही धमकी भी दे दी कि दरखास्त पर तब गौर करेंगे जब आपनाए हुर्मुज़ खुली और मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। उस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह या पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। मुआहिदा हो ना हो, अमरीका ईरान से 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द जंग खत्म करने का इशारा दे दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार न रखने देने का मकसद हासिल कर लिया। ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया। ईरान में रिजीम चेंज कर दिया। रिजीम चेंज अमरीकी मकासद में शामिल नहीं था। ईरान अगले 4 से 5 साल जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। उनके पास ना नेवी है, ना फौज और ना एयरफोर्स। तामीर नौ में 15 से 20 साल लगेंगे। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि जब हम चले जाएंगे तो आपनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आपनाए हुर्मुज़ जाएंगे। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने नेटो को कागज़ का शेर करार दिया और कहा कि वो नेटो से अलहदगी पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप अमरीकी वक्त के मुताबिक आज रात 9 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ईरान को ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक कर दी। साथ ये भी कहा कि किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ईरान आर्जी जंगबंदी के बजाय पूरे खत्ते में दुश्मनी का खात्मा कबूल करेगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि कम अज़ कम 6 माह तक अमरीका इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार है। ईरान ज़मीनी जंग नहीं चाहता, लेकिन जानता है अपना दिफा कैसे करना है। जंग के बाद आपनाए हुर्मुज़ पर आबी गुज़रगाहों की पुरअमन आबी गुज़रगाहों की इसकी सिक्योरिटी का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि खत्ते में मैरीटाइम रिजीम चेंज की सूरत में ट्रंप का रिजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो गया। आपनाए हुर्मुज़ यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि जाली मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने पिछले 47 साल के दौरान मुज़ाकरात की हर कोशिश मुस्तरद या नज़रअंदाज की। ईरान शुमाली कोरिया जैसा ख़तरा बनने जा रहा था। ईरान जंग इख्तिताम के करीब है। ये आज या कल नहीं होगा, लेकिन इख्तिताम यकीनी है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान जंग के जल्द खात्मे का इशारा। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल इब्तदाई ट्रेडिंग में $99 फी बैरल पर आ गया। अब से थोड़ी देर पहले $102 पर देखा गया। WTI की $99 फी बैरल में फरोख्त जारी। एशियाई कैपिटल मार्केट्स में तेजी का रुझान बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6000 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,511 पर बंद हुआ। कोरियन कैस्पी 8% से जायद। जापान की नकई 5% से जायद बढ़ी। हांगकांग हैंगसेंग में 2% का इजाफा हुआ। भारतीय स्टॉक मार्केट भी 1.5% ऊपर गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फाइनेंस डिवीजन को पेट्रोल और डीजल पर आयद लेवी का मामला IMF के साथ उठाने की हिदायत। सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF से बात की जाएगी कि पेट्रोलियम कीमतों में किसी मुमकिन रद्द-बदल को मौजूदा लेवी के जरिए मुतवाज़न करके उसके आवाम पर असरात कम किए जा सके। ईरान जंग के बायस आलमी सतह पर पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों का बोझ आवाम पर पड़ने से रोका जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी IMF की शराइत का हिस्सा है। हुकूमत पहले ही ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए 129 अरब रुपए की खतीर सब्सिडी खर्च कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती आलमी कीमतों के असरात से बचाने के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ऐसे ऑप्शंस का जायज़ा ले रही है जिनके जरिए तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ पाकिस्तानी आवाम पर मुंतकिल होने से रोका जा सके। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। दारुल हुकूमत तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ इस्फहान, करज और करमानशाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया। हमलों से मुताद्दिद शहरी तनसीबात मुतासिर। इसराइली फ़ौज का अल-कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफ़ाई को ईरानी शहर महलात में मारने का दावा। कहा, मेहदी वफ़ाई अल-कुद्स फोर्स की लबनान कोर में इंजीनियरिंग के सरबराह थे। पासदारान इनक़लाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। DG नर्सिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में कम अज़ कम 10 नर्सेज शहीद हुई। नर्सेज को दौरान ड्यूटी निशाना बनाया गया। तेहरान में साबिक अमरीकी सफारतखाने पर भी अमरीकी इसराइली बमबारी।
वो शहर के मौसमियाती मरकज़ पर हमले में 2 अफगान मजदूर जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जदीद हथियार इस्तेमाल किए। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से जवाबी हमले। तल अबीब और वस्ती इसराइल के इलाके बनी बरात को निशाना बनाया। कई इमारतें तबाह। हमलों में कम से कम 25 इसराइली जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल खुले इलाकों में गिरे। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 6000 इसराइली जख्मी हुए। इसराइली फौज का यमन से दागा गया मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सऊदी अरब के इलाके अलखरज में 200 अमरीकी पायलट्स और अमले की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट का हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम ड्रोन से तबाह किया। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 3 मिसाइल दागे, 2 को फजा में तबाह कर दिया। तीसरा मिसाइल ऑयल टैंकर पर जा लगा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अल फुजैरा में तबाह ड्रोन का मलबा फार्म पर गिरने से बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक हो गया। उम्मुल क़वीन के सनती जोन में ड्रोन का मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। बहरीन की वजारत दाखिला की टेलीकॉम कंपनी पर हमले से आग भड़क उठी। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से ईंधन के टैंकों में आग लग गई। दूसरी जानिब सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मजीद 2 ड्रोन्स को फजा में तबाह कर दिया गया। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में ऑयल फील्ड को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। इसराइल की लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। बेरूत पर शदीद बमबारी से कम 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी हो गए। लबनान में घुसने वाली इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद झड़पें जारी। इसराइल की फौजी कंपनियों और तनसीबात पर भी रॉकेट से हमले। 2 मार्च से लबनान में इसराइली हमलों में 1200 अफराद शहीद, 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से गूंज उठा। वली असर चौक पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी सब हिलाली परचम उठा रखे थे। प्लेक कार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी दर्ज थे। तेहरान की रैलियों में सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी शिरकत। शहरियों ने इनकलाब ईरान के हक में नारे लगाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का रवा हफ्ते यूरोपीय शिराकतदारों के साथ आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास का ऐलान। कहा ईरान जंग इनकी जंग नहीं, बरतानिया किसी सूरत इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर सर के स्टामर ने कहा नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। दूसरी जानिब ईरान जंग के बायस बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में कम से कम उजरत में इजाफा आज से नाफिज हो गया। फैसले से 27 लाख अफराद को फ़ायदा होगा। 21 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की उजरत 12.71 पाउंड फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। चीन में पाक अफगान मुज़ाकरा। चीन के करमची में बातचीत का आगाज़। सिफारती ज़राए के मुताबिक सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, मगर दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। जूनियर सतह की सिफारती बातचीत के लिए वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी को चीन में मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए। जिला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। कहा नौजवानों को तकनीकी और फ़नी तरबियत फराहम करने के इक़दाम तेज़ किए जाएँ। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ फ़नी और तकनीकी तरबियत तरजीह है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से आलमी डिजिटल ऑपरेटर ग्रुप के CEO की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। इनकी सहूलत और आसानी के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। कैशलेस मईशत का हुसूल हुकूमत की तरजीहात में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नैयर बुखारी और चौधरी यासीन की शिरकत।
वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर जवाब तलब कर लिया। 10 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। वफाकी आईनी अदालत में रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। चमन, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में तूफानी बारिश और जालाबारी। सेब, खुबानी, चेरी, बादाम, इंजीर और अनार के बागात को नुकसान। दुख की हरनाई, कल्लात समेत मुतादिद मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में सैलाबी रेलों के बाइस हरनाई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान। अलर्ट जारी। HPL PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन आज लाहौर में मुकाबले होंगी। एस्टन टर्नर की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान्स ने अपने पहले मैच में इस्लामाबाद को शिकस्त दी थी, जबकि लिबोशन की क़यादत में खेलने वाली टीम हैदराबाद इवेंट में पहली कामयाबी की मुंतज़िर है। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो बराह रास्त नशर कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के जारह मिजाज बैटर फ़खर जमान ने 2 मैचेस की पाबंदी के खिलाफ PSL टेक्निकल कमेटी में बाज़ाब्ता अपील दायर कर दी। गुज़श्ता रोज़ फ़खर जमान को PSL में कराची किंग्स के खिलाफ मैच में बॉल टेम्परिंग के जुर्म में 2 मैचेस की पाबंदी की सज़ा सुनाई गई थी। फ़खर जमान को लेवल 3 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया गया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कहना है कि उनकी टीम में अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस बार भी फाइनल खेलेंगे, बल्कि टाइटल जीतेंगे। उन्हें लगता है कि आगे चलकर पिचेस पर स्पिनर्स को फ़ायदा होगा। अबरार अहमद ने कहा कि उनका सेलिब्रेशन वाला पुराना स्टाइल ही बेहतर है। लाहौर कलंदर्स के नौजवान फास्ट बॉलर उबैद शाह ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मुस्तफिजुर रहमान की मौजूदगी में ये इवेंट का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। पंजाब में स्कूल पीर ता जुमेरात तक खुलेंगे। जुमे के रोज छुट्टी होगी। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी तमाम स्कूल्स पर होगा। सानिया गुल प्लाजा के 72 मुतासरीन में से 61 के अहल खाना घरों पर मुआवजे के चेक पहुंचा दिए गए। वज़ीर आला सिंध को जायजा इजलास में ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची के मुताबिक बाकी रह जाने वाले केसेस में तस्दीक का अमल जारी है। मुराद अली शाह की तस्दीकी अमल तेज़ करने और अदालती कमीशन को आगाह करके गुल प्लाजा की दोबारा तामीर की हिदायत। कहा, मुतासरा खानदानों और ताजरों को हर मुमकिन रिलीफ और इंसाफ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द की फाइनेंस डिवीज़न में मुलाकात। तिजारत और SME फाइनेंसिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर रोशनी डाली गई। ग्रीन बॉन्ड इजरा के मंसूबे ज़ेर गौर आए। मकामी करेंसी में फाइनेंसिंग बढ़ाकर ज़र मुबादला के खतरात कम करने पर जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को आलमी हालात में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का अक़लियती एंडोवमेंट फ़ंड 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने की हिदायत। अक़लियती एंडोवमेंट फ़ंड की असेसमेंट कमेटी के वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला KPK की अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अक़लियती बिरादरी की रिहायशी कॉलोनीज़ की बहाली का मनसूबा भी शामिल करने की हिदायत। कहा, अक़लियती बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह हमारी आइनी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला KPK की 2013 में ऑल सेंट्स चर्च को हाटी गेट हमले के मुतासरीन को रवा हफ्ते चेक्स देने की हिदायत की गई है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल फ़ोन की रोशनी में सर्जरी की वीडियो सामने आ गई। सर्जरी गुज़श्ता रोज़ की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने महकमा सेहत से रिपोर्ट मांग ली। अस्पताल के MS का कहना है कि बारिश की वजह से 1 से 2 मिनट के लिए बिजली बंद हुई। तकनीकी मसले के बावजूद डॉक्टर्स ने काम जारी रखा।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह नौकरियां फराहम करना होना चाहिए। चाहते हैं धाबिजी इकनॉमिक जोन में ईवी की मैन्युफैक्चरिंग लगाई जाए। सनतें बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मजीद आ रही हैं। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी ला रहे हैं जिसकी मुसाफिर और ड्राइवर खवातीन ही होंगी। सिंध वाहिद सूबा है जो खवातीन को न सिर्फ स्कूटीज बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस और तरबियत मुफ्त दे रहा है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी और चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की यूनिसेफ के वफ़द से मुलाकात। तालीम, सेहत और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर जोर। यूनिसेफ के वफ़द ने हुकूमत के साथ मज़ीद इश्तराक की ख्वाहिश का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सहबा अख्तर रोड के तरक्याती काम का सके बुनियाद रख दिया। 45 दिन में मुकम्मल करने का हदफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बातें करने वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। हारे हुए उम्मीदवारों ने जो वादे किए थे वो हम पूरे कर रहे हैं। कुछ लोग मायूसी और तासुब की सियासत करते हैं। कराची के इलाके सोहराब कोट में बच्चे के गटर में गिरने की CCTV सामने आ गई। 4 साल के बच्चे को सड़क से गुजरते और गटर में गिरते देखा जा सकता है। वाक़या 29 मार्च को पेश आया था। घर वालों का कहना है कि इस इलाके में जगह जगह खुले गटर हैं। बच्चे के लापता होने की शिकायत इतवार को ही दर्ज करा दी थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कराची में 3 तलवार क्लिफ्टन पर कम उम्र ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उसने गाड़ी से उतरकर गुस्सा किया, फिर आसपास खड़े लोगों को टक्कर मारता हुआ सिग्नल तोड़कर फरार हो गया। वाकया फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान पेश आया। DIG ट्रैफिक भी मौके पर मौजूद थे। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में रात की शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड मरीजों के खून के नमूने लेता रहा। वाक़े की तहकीकात में नया इंकशाफ हुआ है कि शाम और रात की शिफ्ट में मुतल्लिका स्टाफ ही नहीं, तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में मुलविस सिक्योरिटी गार्ड ब्लड बैंक पर तैनात था। अस्पताल ने ब्लड बैंक को सिर्फ जगह दी। इंतजामात अस्पताल नहीं, डायरेक्टर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन के जिम्मे है। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया कि ब्लड बैंक तीनों शिफ्ट्स में ज़रूरी स्टाफ फराहम करे और ड्यूटी से गायब अमले के खिलाफ कार्रवाई करे। इस्लामाबाद में मारूफ ताजिर आमिर आवान के कत्ल में मुलविस 5 गिरफ्तार मुल्ज़मान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तफ्तीशी अफसर ने 8 दिन का रिमांड मांगा था। मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़मान से आला कत्ल और चोरीशुदा माल बरामद करना है। मुल्क भर में मार्च के महीने में महंगाई 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फरवरी के मुकाबले में मार्च में महंगाई 1.18% बढ़ी। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माह देहात में महंगाई की सालाना शरह 7.17% रही जबकि शहरी इलाकों में 7.39% रही। आबनाए हुर्मुज़ में बड़ी तादाद में भारतीय जहाज फंस गए। भारत में तवानाई बहरान संगीन हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईंधन सप्लाई से वाबस्ता 10 गैर मुल्की जबकि LPG, खाम तेल और LNG से लदे 18 भारतीय परचम बरदार जहाज खलीज फार्स में पहुंच गए। ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ बरादर ममालिक के जहाज ईरानी हुक्काम के साथ हम आहंगी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। दो तिहाई अमरीकी समझते हैं कि ईरान जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए और मकासद के हुसूल के बगैर भी ख़त्म करनी चाहिए। रॉयटर्स इप्सॉस पोल सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 रिपब्लिकन भी यही समझते हैं कि अमरीका को ईरान जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए। यमन के हौथी ग्रुप का इसराइल पर एक और मिसाइल हमला। तर्जुमान के मुताबिक हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों से हसास अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है कि मिसाइल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। हालिया दिनों में हौथियों के इसराइल के खिलाफ ये तीसरी कार्रवाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम क़सीम के नाम पैगाम में कहा, ईरान, इसराइल और अमरीका के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। खमनाई ने हिजबुल्लाह के कारकुनों की तरफ से वफादारी के जज्बात की भी तारीफ की।
खलीजी ममालिक, उर्दन और चीन का मुश्तरका वर्चुअल वजारती इजलास आज होगा। इजलास में खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरान के मुबैना हमलों के असरात का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। तीनों मुल्कों की क़यादत ने जंग के इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी समंदरी सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया था। अमाराती एयरलाइन ने ईरानी शहरियों की एंट्री और ट्रांसिट पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरियों को अमारात में दाखिले और इसके जरिए ट्रांसिट की इजाज़त नहीं होगी। बरतानवी पुलिस ने लंदन में यहूदी कम्युनिटी की 4 एम्बुलेंस जलाने के वाक़े में मज़ीद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। बरतानवी पुलिस के मुताबिक बुध को मशरक़ी लंदन के मुख्तलिफ मकामात से 3 बरतानवी शहरियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 19 और 20 साल के 2 नौजवान और 17 साल का एक बरतानवी पाकिस्तानी निजात नौजवान शामिल। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी लेने तक व्हाइट हाउस में बॉलरूम की तामीर से रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीका के विफाकी जज ने व्हाइट हाउस में बॉलरूम की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले एक ग्रुप की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत की। इब्तदाई अदालती कार्रवाई में ट्रंप इंतजामिया को $400 मिलियन लागत के बॉलरूम की तामीर मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया। यूरोपीय कमीशन की शहरियों को घरों से काम करने की हिदायत। यूरोप में बसे अफराद को ड्राइविंग और फ़ज़ाई सफ़र कम करने की अपील। कहा, ईरान जंग के बाइस तवील तवानाई बहरान का खदशा है। मकबूजा क्रीमिया के इलाके में रूसी फौजी तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 29 अफराद हलाक। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक मामूल की परवाज़ के दौरान तैयारे का राबता मुनक़ता हुआ और फिर उसका मलबा। हादसे की वजह तकनीकी खराबी करार। यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप क्वालिफाइंग के फुटबॉल मैच में बोस्निया के खिलाड़ियों का इस्राएली टीम से हाथ मिलाने से गुरेज। हंगरी में खेले गए मैच के आगाज़ पर इस्राएली खिलाड़ी बोस्निया के प्लेयर्स के आगे हाथ बढ़ाकर मुंह तकते रह गए। बोस्निया के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया। बोस्निया और इस्राएल के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। बोस्निया ने 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली इटली की टीम को हराकर मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच 1-1 गोल से बराबर। पेनल्टी शूट आउट पर बोस्निया ने बाजी मार ली। इटली मुसलसल 3 मरतबा वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई न करने वाली पहली साबिक आलमी चैंपियन टीम बन गई। इराक ने 40 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इराक ने बोलीविया को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में जगह बनाई। तुर्की ने प्ले ऑफ फाइनल में कोसोवो को 1 गोल से हराकर 24 साल बाद वर्ल्ड कप तक रसाई हासिल कर ली। जमहूरिया चेक और डेनमार्क के दरमियान प्ले ऑफ फाइनल का फैसला भी पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। जमहूरिया चेक 3-1 से कामयाब। वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया। मशहूर गुलकारा सेलिन डियोन ने 18वीं सालगिरह के मौके पर 4 साल बाद शानदार वापसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो सितंबर और अक्टूबर में पेरिस में 10 कॉन्सर्ट्स करेंगी। सेलिन डियोन 2022 में स्टिफ पर्सन सिंड्रोम का शिकार हो गई थी, जिससे उनकी आवाज़ और चलने की सलाहियत मुतासर हुई। अपने पैगाम में सेलिन डियोन ने कहा कि मैं तैयार हूँ, मजबूत हूँ और दोबारा गाने के लिए पुरजोश हूँ। गूगल ने भी गुलकारा को एनिमेटेड वेलकम बैक किया। और मारूफ शायर मसरूर अनवर के गीत सदाबहार मिली नग़्मे यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।